नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और मेरे साथ भारतीय फौज के दो बड़े सितारे, जिनके अपने पास में बड़े सारे सितारे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जनरल ए के सिवाच हमारे साथ हैं और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ हैं। तो जय हिंद टू बोथ ऑफ यू सर। थैंक यू। और आज धन्यवाद अदिति। थैंक यू सर, ऑनर टू हैव यू। सबसे पहले आज जो बात हम करने वाले हैं वो बात होगी होम मिनिस्टर अमित शाह। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आज होम मिनिस्टर जो थे वो गए कठुआ गए, जहां पर हमने देखा है कि मिलिटेंसी जो है उससे जुड़े हुए इंसिडेंट्स जो हैं उनमें क्राइस देखा है। इसके अलावा बीते कुछ हफ्तों की बात करें तो हमने पुंछ में देखा कि कैसे सीज फायर वायलेशन किया गया। पाकिस्तान अपने घर में परेशान है, बलूचिस्तान के मसले पर वो घिरा हुआ है, ऐसे में वो लगातार भारत के खिलाफ भी स्टेटमेंट देता रहता है। तो होम मिनिस्टर की इस विजिट को कैसे देखा जाए, कैसे इसका विश्लेषण करेंगे हमारे दोनों जनरल्स, उनसे हम बात करते हैं। पहले जनरल कुलकर्णी, आपसे मैं चाहती हूँ, आप होम मिनिस्टर की इस विजिट को कैसे देखते हैं? एक तरफ डेवलपमेंट का काम है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है सर, अभी हम ट्रेन देखने वाले हैं श्रीनगर तक, प्राइम मिनिस्टर मोदी 19 तारीख को उसको फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। तो डेवलपमेंट के फ्रंट पर बहुत सारा काम, तो दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी बौखलाया भी हुआ है। इन सबके बीच होम मिनिस्टर की इस विजिट पर आपके इनिशियल थॉट्स? Thank you, Aditi. Indeed, a pleasure to be with you, and of course with General Sivaj. It is very important. पहली बात तो अपने जो होम मिनिस्टर and Minister for Cooperation, he is both, he is Minister for Home and also for Minister of Cooperation. And जिस तरीके से वो 3 दिन के यात्रा पर है, सबसे पहले तो जिस प्रकार से उन्होंने जाते ही जो 9 पुलिसमैन जो दिवंगत हुए और मारे गए इंसर्जेंसी में, उनके यहाँ गए और उनके परिवार और उनको जिस प्रकार से पेड हिज कंडोलेंसेस टू ऑल ऑफ देम, और यकीन किया कि एक छोटा उसमें बालक था 12 साल का युवराज, उसको उन्होंने कहा है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा उसको जो स्टेट है उसको कुछ न कुछ नौकरी जरूर देगी। तो इस तरीके से आई थिंक द फर्स्ट विजिट in turn, trying to build up the cooperation, I would say the kind of feeling that yes, he is involved in it and he knows क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है आदित्य कि जिस प्रकार से वहां पे होम मिनिस्टर गए हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि जो टेररिज्म है, जिस प्रकार से जो रेडिकलाइजेशन है, आइडियोलॉजीज है, इस पे काफी हद तक काबू आ गया है, लेकिन एलिमिनेशन नहीं हुआ है, एंड दैट एलिमिनेशन रिक्वायर्स स्टिल अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू। इससे पहले जैसे जम्मू में उतरे, ही गॉट होल्ड ऑफ ऑल हिज बीजेपी पीपल ओवर देयर, डिस्कस विद देम किस प्रकार से उन्होंने क्या करना चाहिए। उन्हें यकीन अमरनाथ यात्रा आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने हैं, और दीवार एक बनानी थी उनको कठुआ और उस एंटायर एरिया में इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, किस प्रकार से वहां पे जो परेशानी आ रही है, लोगों को कॉम्पनसेशन चाहिए उसको लेकर के। तो ओवरऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वहां के चीफ मिनिस्टर कहते आए, उनको स्टेटहुड का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसको लेकर के, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा वो पक्का स्टेटहुड देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट की को देखते हुए जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, और मुझे मालूम है कि जनरल सिवैच और हम दोनों उसी इलाके में, हम लोगों की अधिक से अधिक नौकरी है, हम लोगों ने देखा है पहले भी क्या था और अब क्या है, बहुत बहुत फर्क पड़ा है। और उस फर्क को देखते हुए बहुत जरूरी है ये इतना सारा डेवलपमेंट को सिक्योर और यकीन करना कि उस पर कोई किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। और खासकर जैसे आपने कहा आदित्य जी, ये जो बौखलाहट है पाकिस्तान के अंदर, वो बौखलाहट जो नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इज ऑन बैक फुट। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अपना खैबर पख्तूनख्वा में स्थिति जो डगमगा गई है, इसको देखते हुए जरूर कहीं ना कहीं पाकिस्तान, और हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब पाकिस्तान में दिक्कत आती है तो सीजफायर वायलेशन देख रहे हैं। अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से सीजफायर वायलेशन के अलावा भी देखें कि आप इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के, तो ये सब को देखते हुए, खासकर क्योंकि श्रीनगर में जिस प्रकार से दिक्कतें आ रही है, दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है होम मिनिस्टर वहां पे हौसला अफजाई करने के लिए, यकीनन ऑन ग्राउंड
पूरे जो सिचुएशन है उसके ऊपर अपने डायरेक्शन देते हुए मुझे पूरा यकीन है कि कश्मीर के अंदर कोई शक नहीं है कि normalcy will return and normalcy will return fast. But yes, we have to be vigilant, very very vigilant, because पाकिस्तान जब बौखला जाता है कहीं ना कहीं जबरदस्ती इस तरह के इंसर्जेंसी, और खासकर अब आप देखिएगा ट्रेंड देखिएगा कहाँ है, जहाँ पे हिंदू बेल्ट है वहां पर इस तरह की जो हरकतें शुरू हो रही है कठुआ में, वो भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है, अमरनाथ यात्रा है, अपने वैष्णो देवी माता की यात्रा है, तो ये सब को देखते हुए सिक्योरिटी इज समथिंग विच इज प्राइम इंपॉर्टेंस। और हमें पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से उनके जो मीटिंग लेते हैं उसमें सब पुलिस, द आर्मी, the paramilitary forces, everybody attends, including the chief minister, his advisor, everyone. So I think it will be for the good of the union territory, which the union territory is looking for an aspiration to be converted into a state. वो भी time and again the home minister has been telling them कि ठीक वक्त पे उनको स्टेटहुड दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदिति जी। जी जनरल सिवाज, अभी जैसे जनरल कुलकर्णी ने भी कहा, इस बहुत अच्छे वर्ड्स उन्होंने यूज किए, एस्पिरेशन, स्टेबिलिटी, ये सब जो है इसी से तो चिढ़ता है पाकिस्तान, इसी से तो उसको मिर्ची लगती है। अभी उसके घर में जो हालत है, बार बार एक ही बात हुई है जनरल सिवाज जो डिस्कस हुई है कि अपने घर के हालात से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो जो भारत के साथ फ्रंट है उसे दोबारा से एक्टिवेट करने की उसके द्वारा कोशिश की जा रही है। आप इस पॉसिबिलिटी को कितना रियल मानते हैं, और आप को क्या लगता है ये भारत में डेवलपमेंट का काम, और खास तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान ये बात कहीं ना कहीं अपने मन में ये बात जानता है कि वो कश्मीर जो है वो बहुत, कश्मीर ना तो उसका अपना था, और जो उसने उसे एक अपना मुद्दा बनाने की कोशिश की थी वो भी अब पूरे तरीके से वो नाकाम होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो अदिति ये सच्चाई है, पाकिस्तान की खुद की हालात बहुत खराब है वहां पर। अगर आप देखें तहरीके तालिबान, पाकिस्तान बहुत बोर्ड होकर खैबर पख्तूनख्वा में हमले पे हमले कर रहा है, उधर से जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो भी इनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। जब 15 अगस्त 2021 को कहीं ना कहीं तालिबान आया था अफगानिस्तान में, तो बड़ा खुशी का मुजाहरा पाकिस्तान में हुआ था, मगर भारत को पता था इनके रिलेशन अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच में फोल्ट लाइन है, सबसे बड़ी फोल्ट लाइन, तो डूरन लाइन को नहीं मानते तालिबान। उसके बाद जो पश्तून है वो दोनों तरफ अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं, तो वही हुआ कि तालिबान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान से। उन्होंने 9 पोस्टों पे हमला किया था पाकिस्तान की, उसमें से 4 पोस्टें अभी भी उनके काबू में। तो इसका मतलब खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें सिचुएशन कितनी खराब है, टीटीपी हमले पे हमले कर रहा है, तालिबान इनको मार दे रहा है, ऊपर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान में है, जो कि एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, क्योंकि 1948 को बलूचिस्तान को इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया था। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। और ये भी मैं अपने व्यूअर को बताऊं, जो गवादर है वो पोर्ट तो इन्होंने 1958 में ओमान से खरीदा था $50 मिलियन का। तो सच्चाई है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिंध के अंदर भी इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई है, और ऐसे में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान के 4 हिस्से हो सकते हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और जो पीओजे के हैं और गिलगित पाकिस्तान है जो कि भारत का हिस्सा है, जिसको इलीगली ऑक्यूपाई करा पाकिस्तान में, वो भारत में मिल सकता है। उसकी वजह भी अलग है, उसकी वजह अलग ये है कि वहां पर अमन और शांति नाम की कोई चीज नहीं है, उनको इन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन माना है, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सोशल मीडिया का जमाना, आज लोगों को पता लग गया है भारत का जम्मू और कश्मीर 70 साल आगे निकल गया है, यहाँ पर अमन शांति है, डेवलपमेंट है, यहाँ पर सड़कों का जाल बिछ गया है, यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, अभी एसएमसी इलेक्शन हुए, टूरिज्म यहाँ पर रिकॉर्ड टाइम का हुआ, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अब जो है रेल जो ट्रेन अब आपकी डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर तक, बारामूला तक जाएगी। तो ऐसे में जो लोग पीओजे के में हैं वो सड़कों पे खड़े, वो चक्का जाम और शटर डाउन कर रखा है उन्होंने। वो कहते हैं मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनिया, बाग और पाकिस्तान वाला पूंछ, वो लोग कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं।
तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। अगर आपकी पाकिस्तान की स्थिति देखें, उनको लगता है कि हालात बड़े खराब हैं और पीओजे के उनके हाथ से गया, अब वो डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन ये कार्रवाई कर रहे हैं भारत में। उनको पता है कि जो अगर जम्मू एंड कश्मीर में जो श्रीनगर की वैली है, जो कि नॉर्थ ऑफ पीर पंजाब, वो इलाका बिल्कुल अमन शांति है। तो करीब करीब 40 से 50 रेजिडेंट टेररिस्ट रह गए हैं, जो कि उनकी लीडरशिप खत्म हो रखी, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उनके पास हथियारों की कमी है, मोरल डाउन है। अब वो नई फ्रेश लीडरशिप भेजने की कोशिश करें, मगर हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत पुख्ता है नॉर्थ ऑफ पीर पंजाब, वो नहीं हो रहा। मगर साउथ ऑफ पीर पंजाब में क्या हुआ, जो कि आपका रजौरी पुंछ का इलाका है, जम्मू का रीजन है, कठुआ है, और उसके बाद हीरानगर प्लस डोडा किश्तवाड़, यहाँ से कुछ फौज हमने निकाली थी, जो अब हमने दोबारा डाल दी यहाँ पर अभी। हाँ, बिल्कुल, जब चीन आया था अप्रैल 2020 में, तो हमने यूनिफॉर्म फोर्स को यहाँ से हटाया था, उसको वापस लेके आ गई। हमारे जो इंटेलिजेंस ग्रिड पुलिस का भी डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि यहाँ अमन और शांति थी, उसको भी दोबारा लेके आए हैं। अब क्या कर रहा है पाकिस्तान, अपना फोकस कर रहा है साउथ ऑफ पीर पंजाब ज्यादातर, वो आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहा है, और वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो वहां से फायर कर रहे हैं कि एक प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से पोस्टों से फायर करने का मतलब है कि इन्फिल्ट्रेशन कराना, फायरिंग से कवर देना। और अब उसका फोकस आईबी की तरफ भी चला गया, क्योंकि आईबी में उनको लगा कि कई जगह में ऐसे नाले हैं, नदियां हैं, जहां पर जो एलसी फेंस और आईबी के अंदर फेंस नहीं भी, बॉर्डर फेंस, उसका भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो कठुआ का, हीरानगर का इलाका और रजौरी पुंछ है, ये पहाड़ी है, जंगली है, इसमें नेचुरल गुफाएं हैं। तो इससे अगर आप देखें कि इस इलाके को उसने एक प्रकार से एक्टिवेट किया, और ये ज्यादातर इलाका हिंदू बेल्ट है, ये चाहते हैं कि कॉमनल डिस्टर्बेंस कराए हिंदू और मुसलमानों के बीच में, इसलिए इसने इसको एक्टिवेट किया। और ये भारत के लिए चिंता का विषय, और हम लगे हुए हैं। तो अब जिस प्रकार से एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से तहत भारत की फौज काम कर रही है, जो सीआई सिटी ग्रिड है कश्मीर घाटी में, वो बहुत रोबस्ट है। यहाँ पर दोबारा हमने अपनी फौज को मजबूत किया है, एडिशनल ट्रुप्स लगाए हैं, इंट ग्रिड लगाया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया है। मगर अभी भी हमें, जैसे एक रिसेंटली कठुआ के अंदर 23 मार्च को जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें से 5-6 आतंकवादी अभी भी मिसिंग है। इसका मतलब यह कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल की भी इनको मदद मिल रही है। तो ये सच्चाई है, साउथ ऑफ पीर पंजाब भारत जो है की सिक्योरिटी फोर्सेज जोरों से लगी। अब जब होम मिनिस्टर वहां पहुंचे हैं, उनका क्या मकसद था? उनके दो मकसद थे। एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन को संभालना, ध्यान देना कि भाई साउथ ऑफ पीर पंजाब क्या हमारे अंदर अभी और खामियां, कमियां, या कैसे हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो बाज आने वाला नहीं, पाकिस्तान खुद टूट जाएगा, मगर आतंकवादी भारत में भेजने स्टार्ट नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। लश्कर तोबा जैसे मौत को गुड टेररिस्ट बोलता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बीएलए को बैड। तो ऐसे में हमने सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत करना, स्पेशली बीएसएफ बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आईबी सेक्टर में, इसलिए होम मिनिस्टर का जाना बहुत जरूरी था। दूसरा, कहीं ना कहीं जो सिविल पॉपुलेशन है, जो कि हिंदू बेल्ट है, उसको विश्वास दिलाना कि आप भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो काबिल है, सक्रिय है, वो यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल में करेगी। तीसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, कि जो अभी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसको अपने साथ रहना, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, क्योंकि लोगों का भी वहां से प्रेशर आ रहा है, स्पेशली एनसी गवर्नमेंट का, कि वहां पर स्टेटहुड मिलना चाहिए। और जो बार बार भारत के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने भी इशारा किया है, वो अप्रोप्रिएट टाइम में सिक्योरिटी सिचुएशन को देखना है, कि ऐसा ना हो जल्दबाजी में कुछ करें, कि जितना हमने गेन किया है, स्पेशली आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेट होने के बाद जो अमन शांति आई है, जो डेवलपमेंट का दौर है, उसके अंदर कोई खामी आई। तो मुझे लगता है एक प्रकार से बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। और एक होम मिनिस्टर की मान काबिल तारीफ है, जितने भी पुलिस मैन, क्योंकि वो होम मिनिस्टर उनके नीचे आता है, जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उन्हें हर के घर में जा रहे हो। और अभी आपको पता है वैली के अंदर डीएसपी जो हिमाऊ मुजामिल, जो कि कोकरानाग सितंबर 2023 में शहीद हुए थे, उनके घर पे भी गए हैं आज। और इसके बाद आज वो सिक्योरिटी की एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे लगता है ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत को एक बहुत साफ
भारत एक साफ सुथरा मैसेज पाकिस्तान को भेज रहा है, या तो आप बाद आ जाए, नहीं तो भारत आपको तोड़ देगा। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की वाकई इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब है। अदिति जी जी, जनरल कुलकर्णी, आपने भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया था, जनरल सिवाच ने भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू कम्युनिटी कैसे उसे चुन के टारगेट किया जा रहा है। सर ने कहा कि कम्युनल हेट्रेड क्रिएट करना चाहते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आपसे, एक तो ये हमने नई चीज देखी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि किस तरह से मुस्लिम एरियाज को छोड़कर हिंदू एरियाज में जाकर एक टेरर क्रिएट करना। और दूसरा सर, पिछले साल भी मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन हो रही थी तो इन्होंने रियासी में बस को अटैक किया था, और तब से ये लगातार कयास लग रहे थे कि करीब 50-55 टेररिस्ट हैं जो इस समय जेएनके में है। मैं किसी की क्रेडिबिलिटी को या किसी की काबिलियत को क्वेश्चन नहीं कर रही, क्योंकि मैं जिस देश में रहती हूँ, वहाँ पुलिस फोर्स हो, चाहे हमारी फौज हो, चाहे वो बीएसएफ हो, सबका बहुत सम्मान करती हूँ मैं। लेकिन फिर भी एक सवाल जो मुझसे कई लोगों ने पूछा, क्योंकि आप लोग वेटरन्स हैं, इसलिए मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, आप जैसे जनरल से भी पूछना चाहती हूँ, कहते वो टेररिस्ट गए कहाँ? जो 50-55 टेररिस्ट बताए जा रहे थे पिछले साल तक, वो टेररिस्ट कहाँ गए हुए? अदिति, ऐसे है, ये एक एस्टिमेट है कि इतने टेररिस्ट इस इलाके में घुसे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पे हम लोग मॉनिटरिंग होता है, सो वी नो फ्रॉम द कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग कि कौन किससे कहां से बात कर रहा है, सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी बात किससे बातचीत हो रही है, कितने लोग कहाँ हैं। और दूसरी बड़ी बात, वहां का जो इलाका है, वहां बहुत बड़े बड़े सरकंडे हैं, चाहे वो विजयपुर का इलाका है, चाहे कठुआ का इलाका है, सांबा का इलाका है, ऑल अलोंग द आईबी जो इलाका है, वो बड़े बड़े सरकंडे हैं। नीचे से टनलिंग किया जा सकता है, फेंसिंग जो है उसको बर्बाद किया जा सकता है, इसलिए वहां पे दीवार बनाने की बात हो रही है। जहां पर भी कोई चीजें इस तरह बनती है तो लोग जो है ऑब्वियसली देयर प्रेशर ऑन लैंड, और जमीन देने के लिए हर कोई कॉम्पनसेशन मांगता है, क्योंकि वहां पे चकबंदी हो रखी है। चकबंदी मतलब ऑल द विलेजर्स स्टे एट वन पर्टिकुलर प्लेस और बाकी इलाका इज ओनली यूज फॉर कल्टीवेशन। तो ऐसे इलाके में जब चकबंदी हुई है, इलाका है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मेरी जमीन चली गई, तो दैट इज द ओनली लाइवलीहुड ओवर देयर। तो ये चीजें हैं, धीरे धीरे होगी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो भी जानता है कि ये एरिया जो है ये वल्नरेबल एरिया है। लोगों को, क्योंकि चकबंदी होने के कारण लोग सेंटर में, विलेजेस में, कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में रहते हैं, और बाकी एरिया खाली पड़ा है, और जिसमें सरकंडे भी हैं और उपज भी हो रही है, लॉट ऑफ ट्रीज आर देयर, डेंस फॉरेस्ट आर देयर, फॉरेस्ट। तो ये सबका फायदा उठाने की कोशिश करनी, ये नहीं कि बीएसएफ सतर्क नहीं है या फौज सतर्क नहीं है, सब सतर्क है, लेकिन तरह तरह के आले इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं ड्रोन इस्तेमाल हो जाते हैं, कहीं पे कहीं इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लॉट ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स है, और ऐसे इसमें कई बार लगता है हम लोगों को ये सोचना कि ये हिंदू बेल्ट है और यह मुस्लिम बेल्ट है। कई बार आप देखेंगे पैसे से कि आप किसी को भी खरीद सकते हैं, इट मे बी एन एबरेशन, चाहे 2-3 ही ऐसे आदमी होंगे, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, सो यू कैन नॉट सर्टिफाई कि ऐसे ही होएगा करके, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट यस, और पूरा रास्ता ये है, तो ये तो नॉर्मल। अगर आप वहां पे अगर आईबी से आएंगे, यू विल नॉट इवन टेक 2 आवर्स टू हिट द मेन रोड, तो जो नेशनल हाईवे है वो भी बहुत नजदीक है यहाँ से, जहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं, तो सबको सतर्क रहना पड़ता है। तो इसके मद्देनजर बहुत बहुत जरूरी है ये हम लोगों को वहां पे कोई भी हो, सतर्कता और तरह तरह के आले, वी हैव टू यूज ह्यूमन इंटेलिजेंस, we have to use normal communication, we have to use cyber, all kinds of intelligence, drones, everything, जिससे कि यकीन करना कि वहां पे इस तरह का जो जैसे शिवाज साहब बता रहे थे, हौसला अफजाई, लोगों का दिल जीतना बहुत जरूरी है, उनमें विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। इस तरह के हादसे हैं, these are aberration, और जब होम मिनिस्टर खुद जाते हैं और इस तरह की मीटिंग लेते हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान विल ऑलवेज यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। पाकिस्तान के पास और कोई चारा है नहीं। पाकिस्तान को सोचता है कि सोच जो है उसकी जो बुनियाद है वो एक आतंक के ऊपर निर्भर करती है। और क्यों निर्भर करती है? क्योंकि जो वहां की फौज है, इज द ओनली कंट्री, द आर्मी हैज द एंटायर कंट्री टू इटसेल्फ। और ऐसे माहौल में क्या हो जाता है, टू फॉर इट्स ओन रेलेवेंस, टू शो कि पाकिस्तान में फौज के अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब पहली बार 2 साल पहले जब अब इमरान खान जेल में है, अब पाकिस्तान की फौज को लगा है कि इट इज डिस्पेंसेबल, इट इज नॉट इनडिस्पेंसेबल, इट इज डिस्पेंसेबल। अगर कोर कमांडर के घर में हमला हो रहा है,
अभी जो चीफ है जिस तरीके से बातें बाहर निकल करके आ रही है, या जो मिडिल लेवल ऑफिसर्स है उनके बीच में आक्रोश पैदा हो रहा है पाकिस्तान आर्मी में, कहीं ना कहीं पे बातचीत हो रही है, तो इससे दर्शाता है कि पाकिस्तान की फौज अब वल्नरेबल है। उनको भी लग रहा है कि सारे के सारे 95% से ज्यादा पंजाबी हैं, और वो पंजाबी होने के नाते उनकी उनकी कुछ भी नहीं चल रही, बलूचिस्तान में नहीं चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चल रही है, सिर्फ पंजाब के अंदर चल रही है। और उस खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में डंडे और फोर्स से कुछ हो नहीं पाता है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान की फौज भी बैकफुट के ऊपर है, लेकिन वहां पे जो आतंक है, जो फंडामेंटलिज्म है वो, और जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन है वो खत्म नहीं हो रहा है उसमें, और जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, परेशानी हो रही है, तो ये जो चीजें हैं इसको देखते हैं। और भारत की जो, जैसे सिवाज साहब बता रहे थे, भारत की जो प्रगति है वो देखी नहीं जा रही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हम कभी भी किसी वक्त कहीं ना कहीं कईयों को लोगों को मिलते हैं, उनके वहां के जब भारत में आते हैं तो पता चलता है कि कितनी उनके दिल में, इधर आने के बाद तो ऑफ कोर्स देयर ऑल प्रेज फॉर द काइंड ऑफ डेवलपमेंट हिंदुस्तान के अंदर है, पर वो जो एक तरीके से जेलसी है कि भारत इतना आगे कैसे चला गया। भारत के अंदर जिस प्रकार से ओनली कई बार, आई एम सॉरी टू से अदिति, मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे परेशानी है, एक्चुअली ऑन ग्राउंड अगर हम देखें ऐसा कुछ नहीं है। There is a lot of love and affection among the communities on ground, and that is a very important thing. और जब कोई बाहर से आकर के देखता है कि जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं मीडिया में, और कुछ कर यहाँ पे आकर के देखते हैं, ऐसे तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब बिल्कुल गले मिलते हैं, एक साथ खा रहे, उठ रहे, बैठ रहे, सब ये क्या है। मतलब दे आर ऑल्सो कंफ्यूज कि जो सुनते हैं, देखते हैं जो, और वो तो कुछ भी नहीं है जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर तो हालात बहुत अच्छे हैं। तो दिस ऑल मैटर्स अ लॉट, और भारत में प्रगति होना बहुत जरूरी है। आर्थिक प्रगति होगी, मिलिटरीली विल गेट स्ट्रांग, मिलिट्री विल बी स्ट्रांग, इकोनॉमिकली वी विल गेन स्ट्रेंथ, एंड देन टेक्नोलॉजिकली वी हैव टू बी, बिकॉज पाकिस्तान इज एन एबरेशन। पाकिस्तान अब चीन के गोदी में जाकर के बैठ गया। चीन इज द नेशन विच यू हैव टू टैकल। तो चाइना को टैकल करने के लिए इट्स वेरी एसेंशियल दैट पाकिस्तान हैज टू बी कंटेन्ड एंड हैज टू बी टोल्ड वेरी क्लियरली, नो अनसर्टेन टर्म। अब पाकिस्तान को पता चल रहा है, तो पाकिस्तान बाज नहीं आता, बांग्लादेश में भी घुस करके बांग्लादेशियों को भी उकसाने में लगा हुआ है। तो यू सी पाकिस्तान, बांग्लादेश आर ऑल at the behest of China. So we have to contain all of it, or it's a very challenging situation. It is something which we all are concerned about. और सबको, जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर ये सोचना कि सिर्फ वर्दी वाले ही भारत की प्रोटेक्शन नहीं, अब सब, हम सब भारतीय जो है, they are all soldiers. Soldiers, they mean CV soldiers, some in uniform, soldiers, some in cyber warfare, soldiers, some in space warfare. So eyes and ears everywhere. जब हम सब सतर्क होंगे और जब हम सब यकीन करेंगे कि ये देश हमारा है, हमने यकीन करना है कि अगर कोई हम देखते हैं कोई आदमी इस देश का नहीं, बाहर से आया हुआ है, तो रिपोर्ट टू द पुलिस हैज टू टेक एक्शन कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अनलेस ये सोचना कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा काम नहीं है, तो देश का वो सरकार करेगी, ये करेगी, नो, हम सबका काम है। अब जब हम सब यकीनन काम करेंगे, देन हम OGW की बात कर रहे थे शिवाज साहब, तो OGWs विल बी वाइप्ड आउट। OGW कैसे काम करेगा? OGW काम नहीं कर सकता। ओवरग्राउंड वर्कर्स आर ओनली वर्किंग बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ अ सपोर्ट। उसको लगता है कि अकेले में रहे, और अगर टेरेन इज ऑल्सो अ वेरी बिग डिक्टेटिंग फैक्टर। अगर टेरेन में देयर आर वेरियस फोर्स, वेरियस कार्ड्स, वेरियस काइंड ऑफ थिंग, उसका वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू डू आवर बेस्ट, वी हैव टू परफॉर्म आवरसेल्व्स। सिक्योरिटी फोर्सेस हैव टू बी विजिलेंट, दे हैव टू यूज ऑल मीन्स टू इंश्योर दैट safety and security of the country comes first, always and every time, and everyone has to be taken. Winning hearts and minds, हम लोग बार बार शब्द इस्तेमाल करते हैं, winning hearts and minds. Winning hearts and minds is very very essential. We have to take people along. We cannot do entirely in isolation. मैं समझूंगा मैं खुद कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक लोग मेरे साथ नहीं होंगे। लोग मेरे साथ होंगे, then I am a force multiplier. अगर लोग मेरे साथ नहीं होंगे, then I am isolated, I can't do much. तो ये सब कुछ है, धीरे धीरे करके जब डेवलपमेंट होता है, अच्छे रोड देखते हैं, लोगों की कमाई देखते हैं, आप गाड़ियां जाके देखिएगा, अब जम्मू में गाड़ियां देखिएगा, आप लद्दाख में गाड़ियां देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा, इतनी गाड़ियां लद्दाख में है कि आपको लगेगा इतनी सारी कार्स कहां से आ रही हैं। अब जम्मू, श्रीनगर, एवरीबडी ओन्स अ कार, एवरीबडी मूविंग इन अ कार। ये क्या दिखाता है? दैट शोज प्रॉस्पेरिटी।
लाइट्स देखिएगा, अब सैटेलाइट से सुनीता विलियम्स जब भारत दिखा रही है, कितना चमकदार और चमकीला भारत देख रहे हैं हम वो आसमान से, तो क्यों दिख रहा है? क्यों नहीं अफ्रीका दिख रहा? क्यों नहीं बाकी कॉन्टिनेंट दिख रहे? कैसे भारत में इतनी बिजली और रोशनी नजर आ रही है? दैट मीन देयर इज प्रॉस्पेरिटी, पीपल आर डूइंग वेल, एंड इसको देखना सबको, स्पेशली अपने नेबरहुड जो है उसके भाता नहीं है, उनको खाता है। ये ऐसे कैसे हो रहा है ये देश के अंदर? हमें तो लगता है अनबन है, अनबन कहीं नहीं है इस देश के अंदर, सब कोई इकट्ठे रहने की कोशिश करते हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू प्रॉस्पर, एवरीबडी वांट्स टू प्रोग्रेस, विमेन आर इमेंसिपेटेड, विमेन आर इन फोरफ्रंट, men are in forefront, everybody is working hard, so that is something ये बाकी अपने जो पड़ोसी हैं इनको देखा नहीं जाता, but I hope we are able to, and that is where our need also comes up, to hold our nation secure, so that security, that kind of confidence given to the countrymen will help, and that is why the home minister is there to ensure, and वो हौसला अफजाई बोलते हैं, वो हौसला अफजाई जो वहां के लोगों की है जब होगी, आप देखेंगे कि देश तरक्की करेगा। आदती जी बिल्कुल तरक्की करेगा सर, सबकी, हर भारतीय की यही प्रार्थना है। जनरल सिवाज, यहाँ पर इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिसके बारे में कुछ भी पाक नहीं है, वो देश खुद को पाकिस्तान कहता है। जो सबसे नापाक मुल्क है इस धरती पर, वो खुद को पाकिस्तान कहता है। ऐसे में जो चैलेंजेस, मौजूदा चैलेंजेस हैं, चाहे वो मिलिटेंसी का चैलेंज हो, चाहे वो पाकिस्तानी फौज का ध्यान बांटने की एक स्ट्रैटेजी हो, सीज फायर वायलेशंस हो, और एट द सेम टाइम आपको इंश्योर करना है कि आप कि यहाँ पे पीस हो, शांति हो, तभी डेवलपमेंट का काम आगे चल पाएगा। क्योंकि हमने इनकी कायराना हरकतें देखी हैं, जो डेवलपमेंट के काम में लोग लगे हुए हैं, बाहर से आते हैं, चुन चुन के उनको टारगेट करते हैं, टेरराइज करने की कोशिश करते हैं। बार बार हम हिंदू एरियाज का जिक्र कर रहे हैं जहां पर जाकर डराने का काम अब इनके द्वारा किया जा रहा है एक बार फिर से। तो आप किस तरह का रास्ता आगे की तरफ देख पा रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो अदिति, अगर आप पाकिस्तान की बात करें कि अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, और पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से नहीं, बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। और ये जो 77 साल के करीब उनका हो गए आज़ादी के, तो उसमें से आधे साल तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट रूल किया, मगर अभी उनको ट्रिक आ गई है, एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मुखड़ा रखो पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट का, मगर असली पावर खुद फौज रखे। तो दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसने एक इमेजिनरी थ्रेट पैदा कर रखी भारत के। अगर आप देखें, पाकिस्तान का जो साइज है हमारे से 1/7 है, उसकी पॉपुलेशन 1/8 है, और उसकी जो इकोनॉमी है हमारे से 11% है। इतनी कमजोर होने के बाद उसके पास 80% फौज है भारत के मुकाबले वेस्टर्न सेक्टर में। इतना छोटा देश इतनी बड़ी आर्मी कैसे वो अफोर्ड कर रहा है? क्योंकि वो डरा रहे हैं अपने कॉमन मैन को कि अगर फौज बड़ी नहीं हुई तो भारत हमला कर देगा। भारत ने आज तक किसी दूसरे देश पे हमला किया नहीं। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की जो फौज है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, और वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन करने नहीं देगी। वो कहते हैं कि जैसे कुलकर्णी साहब ये बोले थे, उनकी जो स्टेट पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जब खुद टूटने के कतार पे, हालात खराब हैं, मगर अभी भी वो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के 450 के करीब आतंकवादी उन्होंने बिठा रखे लॉन्च पैड में, और उनके पास M4 कार्बाइन है जो अमेरिका छोड़ के थे, उनके पास सैटेलाइट टेलीफोन है, उनके पास बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट है, वो भारत में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप ये देखें, पाकिस्तान खुद टूटने वाला है, मगर आतंकवादी, वो कहते हैं गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। तो वो हिलेरी क्लिंटन ने जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी स्टेट, वो अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा, और वो उनको डस रहा है तरीके तानी में, मगर फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। अब उसने ये सोचा कश्मीर घाटी तो शांत हो गई है, अमन शांति आ रही है, डेवलपमेंट हो गई है, लोग बहुत ठीक है, इसने साउथ ऑफ पीर पंजाब को खोलने की ट्राई की। वो जो आप बोल रहे थे जो हिंदू बेल्ट है, उसका मकसद यही है, कॉमनल एक प्रकार जो प्रेम भाव है उसको नकारा करना, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करना। ये जो साउथ ऑफ पीर पंजाब की बात है, इसके जो IB सेक्टर है, बिल्कुल ठीक बोला कुलकर्णी साहब ने, उसमें एक थ्रेट सबसे है, जो नेशनल हाईवे है वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर के 3-4 किलोमीटर दूर है। तो आप मल्टी टीयर नहीं बना सकते। अगर एक बार निकल गया आतंकवादी तो फिर वो मेन हाईवे से निकल जाएगा। ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज उसको कंट्रोल करें। तो जो डायनेमिक्स हैं कश्मीर घाटी में,
वो डायनेमिक्स बहुत अलग हैं साउथ ऑफ पीर पंजाल। और साउथ ऑफ पीर पंजाल में रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ अलग हैं और जम्मू रीजन के डायनेमिक्स और भी अलग है, क्योंकि हमने वहां पर इंटीग्रेट डिस्टर्ब कर दिया था CICT, अब हम दोबारा उसको ले रहे हैं। और इसीलिए जो होम मिनिस्टर जा रहे हैं उनका मकसद है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना सिक्योरिटी फोर्सेस में, BSF को जो देना, लोगों को बोलना कि हम आपके साथ हैं, डेवलपमेंट का भरोसा दिलाना, ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी। और मैं ये समझता हूं नेशनल पावर जो है फौज उसका एक हिस्सा है। अगर आपने नेशनल पावर है तो उसके अंदर हम सभी हैं, उसके अंदर इंडस्ट्रियल पावर भी है, उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, उसके आपके इकोनॉमी पावर भी है। तो ये सच्चाई है कि आज भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला 3-4 साल में, हम 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। हम ऐसे ही नहीं बने, हमने मेहनत की है, मगर पाकिस्तान इस चीज को कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो आतंकवादी भेजता रहेगा। और ये सच्चाई जो कुलकर्णी साहब बोल रहे थे, अब दुख की बात है बांग्लादेश जो कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन थे, उसमें भी अब ISI अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन वहां पर अभी आपको पता है एक प्रकार से एयरफील्ड बना रहा है बहुत ही नजदीक हमारे लाल मोहनेरिया हाथ में। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान और चीन तो कोशिश करेंगे, मगर भारत एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया आज कि आज हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट इतनी है, आज हम इस प्रकार पूरे वर्ल्ड में गिने जाते हैं कि फास्टर डेवलपिंग इकोनॉमी बिफोर कोविड-19, आफ्टर कोविड-19। अब जिस प्रकार से टैरिफ भी लगाए हैं अमेरिका ने, उसका भी असर इतना नहीं होगा जितना दूसरे देशों में, क्योंकि हमने बड़े ही ढंग से डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया है। तो मैं यही कहूंगा अदिति, भारत की जो उन्नति है वो पाकिस्तान को नहीं देखी जाती, वो खुद तो टूटने के कगार पे है, मगर भारत में वो आतंकवादी भेजना बंद नहीं करेगा। वो कहते हैं कि रस्सी जल जाए बट नहीं जाते, तो यही पाकिस्तान है। वो चाहे वो 14 साल तक आप कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की कोशिश करेंगे, मगर जब छोड़ेंगे फिर टेढ़ी की टेढ़ी है। तो ये पाकिस्तान का असली चरित्र है। मगर भारत बहुत आगे निकल गया, भारत अब पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं, भारत के लिए पाकिस्तान इरिटेंट है। भारत का अगर कोई मुकाबला तो वो चीन से है, मगर आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। और मुझे लगता है आदित्य, जिस प्रकार से भारत की प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो चल रही है, ये हमारे सब देशवासियों के लिए बड़ी फख्र की बात है अदिति। तो बस इसी नोट पर, जो फक्र की बात आपने कही है, इसी हाई नोट पर मैं आप दोनों ही जनरल्स को नमस्कार करूंगी, धन्यवाद करूंगी, आपसे कहूंगी बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त निकाला और इतने आपके जो शार्प इनसाइट्स थे वो मेरे साथ और जो हमें देखेंगे उन व्यूअर्स के साथ शेयर किए हैं। और मैं ये बता सकती हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपने साथ कुछ लेकर जाएगा। कोई भी खबर वो पढ़ेगा जम्मू के बारे में या कश्मीर के बारे में, दोनों रीजन्स में क्या फर्क है, क्यों IB को बार बार एक्टिवेट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, ये सब एकदम क्लैरिटी के साथ आपने समझा दिया है। और यही मेरी मंशा भी थी, यही मेरा मकसद भी था। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल सिवाज, बहुत बहुत धन्यवाद जनरल कुलकर्णी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।